हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। अध्याय 8 मच्छरों की दावत। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। क, मलेरिया किस जीव द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर हम मच्छर पे निशान लगाएंगे। सही विकल्प है मच्छर। ख, मादा एनाफिलीज इनमें से क्या है। तो यहाँ पर सही विकल्प है मच्छर। हम मच्छर पे सही का निशान लगाएंगे। ग, खून की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनीमिया। घ, मलेरिया की दवाई किस पेड़ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिनकोना। सिनकोना पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए कथनों में से सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, नर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। यह गलत कथन है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा, हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में लोहा आयरन होता है। यह सही कथन है। तीसरा, रोनाल्ड रोस ने टीबी की बीमारी के इलाज के लिए दवा बनाई थी। यह कथन गलत है। चौथा, मच्छर पानी में पैदा होते हैं। यह कथन सही है, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, मच्छर का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मच्छर का चित्र बनाकर रंग भरना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से मच्छर का चित्र बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जीवन कौशल, प्रतिरोध क्षमता एवं अनुकूलनशीलता। बच्चों जीवन कौशल से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जो आप इस प्रकार कर सकते हैं। प्रश्न 1, मच्छरों से अपना बचाव करने के लिए हम अपने घरों में क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला, घर के आसपास या घर के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरा, कम से कम हफ्ते में एक बार कूलर में से पानी निकालें, वह उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन डालें, जिससे मच्छर पैदा ना हो। हम इसमें पेट्रोल या सरकार द्वारा प्राप्त दवाई भी डाल सकते हैं। तीसरा, बारिश के दिनों में पूरी बाजू के कपड़े पहने तथा पैरों को भी ढक कर रखें। चौथा, गमले, टायर इत्यादि में जमे पानी को तुरंत बहा दें। पाँचवा, पानी की टंकियों को सही तरीके से ढक कर रखें। छठा, मच्छरदानी का प्रयोग करें। सातवां, घर के आसपास गड्ढों को जिनमें पानी भर जाता है मिट्टी से भर दें या भरे हुए पानी में केरोसिन मिट्टी का तेल डाल दें। नौवां, जब हम रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करते हैं तो फ्रिज के पीछे ट्रे में पानी इकट्ठा हो जाता है। हमें उसकी भी समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। प्रश्न 2, नीचे लिखी गई किन किन वस्तुओं में पानी जमा होने के कारण मच्छर पैदा हो सकते हैं। आप इन वस्तुओं में से मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है खाली नारियल, मोबाइल, पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरा गड्ढा, टायर, कूलर। तो चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में लिखेंगे। पहला, खाली नारियल। खाली नारियल को छत पर या खुले में ना छोड़ें। यदि इनमें पानी भर जाता है तो तुरंत उसे खाली करें। दूसरा है पानी से भरी बाल्टी। बाल्टी के पानी को रोज़ बदलें व ढक कर रखें। इसके बाद पानी से भरा गड्ढा। गड्ढे को मिट्टी से भरें या उसमें केरोसिन मिट्टी का तेल डालें ताकि मच्छर पैदा ना हो सकें। पाँचवा, टायर। टायर को छत पर ना रखें और यदि उसमें पानी भर जाता है तो उसे तुरंत खाली करें। इसके बाद है कूलर। हफ्ते में कम से कम एक बार कूलर में से पानी निकालें और उसमें केरोसिन या सरकार द्वारा दी जाने वाली दवाई ज़रूर डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्र में दी गई रिपोर्ट को ध्यान से देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें रोगी का नाम, आयु, लिंग,
डायग्नोसिस रोग की पहचान और रिपोर्टिंग की गई है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क, रिपोर्ट के अनुसार रजत को कौन सी बीमारी है? तो यहाँ हम लिखेंगे मलेरिया। रजत को मलेरिया है। ख, रिपोर्ट में दिए गए किन लक्षणों द्वारा बीमारी का पता चलता है? ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना, इन लक्षणों से बीमारी का पता चलता है। ग, इस बीमारी की जांच कैसे की जाती है? तो यहाँ हम लिखेंगे इस बीमारी की जांच खून की जांच करके की जाती है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।